friends, welcome to my YouTube channel. My name is Tiwari Prashant. So today in this lecture, I am going to teach you about the 10th standard science subject, that is first chapter chemical reactions and equations. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी ये वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नाम लिख के अपलोड किया, बट कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अब मैंने सोचा है कि मैं फिर से ही पूरा स्टार्टिंग से ये चैप्टर और ये साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा देखिए, और उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, जिससे अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा, चैप्टर का जो नाम है हमको दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाई आखिर ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच molecule or ion transform into a new substance by making or breaking chemical bond। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो रासायनिक बंध है वो टूटकर या जुड़कर एक नया सब्सटेंस वस्तु बनाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया। तो बात समझ आई। क्या होगा, कोई एक एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा या इसका कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, जिसके वजह से इनके बीच में क्या होगा, या तो बॉन्ड बनेगा या तो बॉन्ड जुड़ेगा और एक नया सब्सटेंस हमको मिलेगा। सपोज AB मिल जाए तो इसमें क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, जुड़ा। ऐसे हो सकता है भाई कोई रिएक्शन हो ABC, कोई अपने पास सब्सटेंस है जिसको हम अगर हीट कर रहे हैं तो हमको 3 अलग अलग चीजें मिल रही है, A+B+C। हम जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, यानी कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं उस समय या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या तो बॉन्ड बनेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन। तो बात समझ आई कि भाई केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो जो बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड, वो ब्रेक होगा या तो क्या होगा, बनेगा। ओके, उसी को क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है, तो उस समय केमिकल रिएक्शन के बाद हमको क्या क्या परिवर्तन या फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमको हो सकता है भाई जो सब्सटेंस लिया हो उसका कलर पहले कुछ और हो और केमिकल रिएक्शन के बाद उसके कलर में चेंज आ गया हो सकता है उसके स्टेट में पहले लिक्विड था बाद में गैसेस फॉर्म में मिला हो, या फिर सॉलिड था गैसेस फॉर्म में मिला हो, गैसेस था सॉलिड फॉर्म में मिला हो, उसमें कुछ भी चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है। या फिर उसके टेम्परेचर में, अभी 0 डिग्री पे था, बाद में 100 डिग्री हमने टेम्परेचर दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये तीनों चीजें हमको ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस ये बदलाव हमको बाद में देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट जरूर करें। तो इससे क्या होगा, आपको एक वे से इस चैप्टर को इजी समझने में हेल्प मिलेगा। तो आप जरूर इसको लिखें। ओके, तो इसको लिख लो, उसके बाद हम और भी अब देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। ऐसे धीरे धीरे पूरा ये चैप्टर एकदम आसानी से, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो आपको उसको कमेंट में जरूर पूछना। तो पहले इसको लिख लो। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और उसमें केमिकल रिएक्शन के बाद हमको कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो भाई बता रहा है कि भाई इसको हम केमिकली लिख करके हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। It involves uses of symbols of substance or reactants and products with mention of physical state। यानी कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जो भी सब्सटेंस रहेगा, रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, है ना, उसका हम लोग क्या फिजिकल स्टेट, भाई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है,
वो रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड लिखा हो तो मैं मैग्नीशियम पूरा नाम भी लिख सकता हूँ, बट क्या सिंबॉलिकली लिखने का क्या है, क्या हमको फायदा है कि भाई हम उसको जल्दी से लिख लेंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया कि भाई मैग्नीशियम जो है सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में, ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे। ओके, देखिए जो केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से हो रहा है। अब इनका हम जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है, ओके, और ये सॉलिड फॉर्म में मिला। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसको हम लोग सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा बैलेंस इक्वेशन। तो भाई अब यहाँ पर मैंने देखो लिखा तो है, बट अगर मैं इसको रियल में समझने जाऊँ तो ये केमिकल रिएक्शन मैंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 2 है, वहीं पर राइट हैंड साइड पे मुझे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पर 2 mg और 2 ऑक्सीजन। देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का अमाउंट 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, और यहाँ पर दोनों का अमाउंट 2 है। देखो ये मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन 2 है, ऐसा बता रहा हमको। तो हमको इस प्रकार से ही क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा कि आखिर कैसे हम, क्या मेथड है, क्या तरीका है कि भाई मुझे कैसे पता चल गया, नहीं भाई मैं यहीं पर 2 लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा। तो ये तरीका मैं आपको अब नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। तो आप पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ बैलेंस रिएक्शन। ओके, तो अब हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन, आखिर हम कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो हम स्टेप्स देखेंगे कि हमको सबसे पहले क्या करना है। तो मैं बताऊं सबको इंडिविजुअली हम एक बॉक्स बना देंगे सबको अलग दिखाने के लिए। ओके, इस प्रकार से आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा था, आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप वाइज आपको इंग्लिश में लिख देना है अपने भाषा में। आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आता होगा टेंस के अकॉर्डिंग, तो आप उसको सिर्फ लिख देना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इंडिविजुअली सेपरेट बॉक्स फॉर ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स और अ प्रोडक्ट गिवन इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये स्टेप 1 है आपका। ओके, फिर स्टेप 2 में क्या करना है आपको कि भाई एक बॉक्स बनाना, इसी में आपको एक बॉक्स बना के लिखना है कि भाई कौन सा एलिमेंट कितना है। ओके, अब आप इस इक्वेशन को देखो और सोचो कि भाई कौन सा एलिमेंट हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो आपका ध्यान जाएगा ऑक्सीजन पे, भाई सबसे ज्यादा मुझे इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन का नंबर दिख रहा है, जो कि राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीजन का नंबर है 4। तो सबसे पहले हमको स्टेप 2 में क्या करना है, इस ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल करके लिख देना है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग यहां पर मैं 4 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 4 दिख रहा था, इसलिए हमने सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पर हमने आगे 4 लगाया, जिससे ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हम दूसरा इसी स्टेप में ध्यान देंगे कि भाई हमको दूसरा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उससे थोड़ा सा ही कम है। तो देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर अभी 8 हो गया, ठीक है, बट पहले तो 2 था ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हमको आयरन का नंबर 3 दिख रहा है, जो कि उससे थोड़ा सा ही कम है। तो हम थर्ड स्टेप में आयरन यानी कि Fe को अरेंज करेंगे। एक मिनट, Fe plus 4H2O use Fe3O4 plus H2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको आयरन क्या दिख रहा है 3, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसके आगे हम यहाँ पर जब 3 लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा आयरन भी देखो, अब राइट हैंड साइड पे आयरन का नंबर 3 है टोटल, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमको आयरन का नंबर 3 मिल रहा है। हम ये बॉक्स जरूर लगाना है जिससे हमको इंडिविजुअली पता चलते रहेगा। ओके, अब फोर्थ स्टेप में उससे कम इसी स्टेप में देख लेना है कि भाई अब हमारा ऑक्सीजन भी हो गया और आयरन भी हो गया। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे, तो हाइड्रोजन हमको यहाँ पे इस इक्वेशन में देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमको अब 8 दिख रहा है। ओके, तो हमको
लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो हमको राइट हैंड साइड पे उसको कर देना है। ये फोर्थ स्टेप में हम हाइड्रोजन की वैलेंसी करेंगे। तो जब हमने हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे 4 लगाया तो 2 4 जा 8। अब देखो राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 8, उतना ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको मिला। अब आप इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आयरन कितना है 3, यहाँ पे हमको Fe3 यानी कि 3 आयरन हो गया। फिर देखेंगे हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है कितना है 4, यहाँ पर देखेंगे तो 4 मिला। अब हाइड्रोजन 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 2 4 जा 8। तो अब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम बैलेंस करने के बाद इसका स्टेट लिखेंगे जो कि लास्ट स्टेप है हमारा। आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर जो कि गैसेस फॉर्म में होगा, आयरन ऑक्साइड जो कि वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन गैस जो कि हमको वो भी गैसेस फॉर्म में मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम लास्ट में उसका स्टेट भी लिख देंगे तो हमको हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर बैलेंस हो गया। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमको जो भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा केमिकल इक्वेशन, उसमें हमको देखना है कि भाई कौन सा एलिमेंट है जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो मैं जब इस पूरे इक्वेशन को देखा केमिकल इक्वेशन को, तो मुझे ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा दिखा 4। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैंने इसके आगे लगाया। यहाँ तो लगा नहीं सकते हम, कभी भी मत लगाना। हम कोई भी जो, इसलिए मैंने बॉक्स लगवा के हम इसके बाहर ही कुछ कर सकते हैं, अंदर हम नहीं लिखेंगे। इस बात पे याद रखना है। तो बॉक्स लगाने का मतलब क्या हुआ, आप अगर ऐसा सोचते हैं यहाँ पर 4 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ऐसी कभी गलती मत करना। आप आगे ही जो कर सकते हो कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर 4 लगा दिया। अब उसके बाद देखना है कि भाई हमको उससे जो कम है, ऑक्सीजन के बाद जो कम है वो आयरन का नंबर है 3। तो इस इक्वेशन में हमको आयरन का नंबर 3 करने के लिए हम स्टेप 3 में यहाँ पर हमने 3 लगाया। तो हमको अब आयरन का भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गया और यहाँ पर भी ऑलरेडी 3 था। अब हम उससे कम देखेंगे तो हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे हमको कितना दिख रहा था 8। देखो 2 4 जा 8, क्योंकि हमको ऑक्सीजन को 4 बनाना था, हमने यहाँ 4 लगाया। अब हाइड्रोजन का नंबर 8 हो गया, तो इसको हाइड्रोजन के नंबर को भी इक्वल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 4 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नंबर 8 हो गया। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर 4 में सारे जो एलिमेंट्स है उनका नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल मिलेगा। अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पर ऐसे LHS और RHS करके लिख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है या फिर आयरन कितना है। वैसे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितना है लेफ्ट, और हाइड्रोजन कितना है और आयरन कितना है। आप इस प्रकार से एक बॉक्स लाइन बना करके आप काउंट कर लेना। देखो यहाँ पे आयरन कितना है 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो आयरन 3, हाइड्रोजन आपको 8 देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन की बात करो तो 4, और सेम नंबर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आयरन कितना है 3, ओके, तो 3, ऑक्सीजन कितना है 4, और 2 4 जा 8, हाइड्रोजन भी 8 है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन हो गया, ओके। बट अब हम उसको फिजिकली जब बता देंगे, जैसे यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में आयरन पाया जाता है, आपको पता ही होगा लोहा जो है। अब वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में, बट हमने जो यहाँ पर यूज किया वो गैसेस फॉर्म में था। वो तो जब आप रिएक्शन करो तब आप, वैसे तो अगर आप सोचोगे भाई हमको कैसे पता चलेगा कि भाई इसका यही स्टेट होगा, तो इससे एक प्रैक्टिस से समझ आएगा। अभी देखो मैंने भी तो लिख दिया बिना देखे, तो उसका रीजन है कि भाई मैंने प्रैक्टिस की होगी या फिर मुझे पता होगा थोड़ा बहुत। तो आपको भी जब जैसे जैसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस लिखोगे, आप इक्वेशंस लिखोगे, आपको नॉलेज आता जाएगा। तो आपको आई होप कि आपको ये पूरा बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि मेन है आपको बहुत सारे अभी रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, तो आपको जब बैलेंसिंग आएगा तभी आपको समझ आएगा। तो इसको जल्दी से लिख लो।